लेकिन अब समय आ गया है कि कोलिजियम स्वयं ही अपने आप को रिफॉर्म करे, अपने आप को रीइन्वेंट करे, ताकि दो चीजें जिसको लेकर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और लैक ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, जिन दो विषयों पर कोलिजियम सिस्टम की को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे दूर किया जाए और एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बने जिसमें सीनियरिटी पर, मेरिट पर और इंटेग्रिटी के आधार पर नियुक्ति हो। इस संदर्भ में एक सुझाव लाया हूं सर। इसी प्रकार अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं तो कहीं ना कहीं 2 साल का कूलिंग ऑफ मैंडेटरी पीरियड जरूर लाना चाहिए कि जजों के रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 साल तक उन्हें किसी भी सरकारी पद पर ना कोई राज्य सरकार ना केंद्र सरकार नियुक्त करे। यदि ऐसा होता है सर तो यह भारत के न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। हम देश के लोग अदालत को मंदिर मानते हैं। माननीय श्री राघव चड्ढा, नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। सर, हम भारत के लोग अदालत को न्याय का मंदिर कहते हैं। आम आदमी जब इस अदालत की चौखट पे जाता है तो उसे विश्वास होता है कि न्याय जरूर मिलेगा। जैसे ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं, ऐसे ही ये माना जाता है कि समय भले लग जाए लेकिन अन्याय नहीं होगा। और समय समय पर जुडिशरी ने अपने इस भरोसे को, विश्वास को और मजबूत भी किया है। लेकिन हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के चलते देश चिंतित है और फोकस जुडिशियल रिफॉर्म्स पर है। जैसे इस देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होए, पुलिस रिफॉर्म्स होए, एजुकेशन हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स होए, वैसे ही जुडिशियल रिफॉर्म्स होने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे रिफॉर्म्स जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मजबूत करें और जुडिशियल करप्शन को समाप्त करें। इस विषय में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहूंगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से लेकर रिटायरमेंट ऑफ जजेस तक। सर, जहां तक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात है, समय समय पर कोलिजियम सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स यानी कि खामियां लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स, लीगल ल्यूमिनरीज के बयानों के माध्यम से सामने आई और शायद इसी के चलते एनजेएसी जैसे कानून को लाने की जरूरत भी पड़ी। लेकिन अब समय आ गया है कि कोलिजियम स्वयं ही अपने आप को रिफॉर्म करे, अपने आप को रीइन्वेंट करे, ताकि दो चीजें जिसको लेकर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और लैक ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, जिन दो विषयों पर कोलिजियम सिस्टम की को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे दूर किया जाए और एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बने जिसमें सीनियरिटी पर, मेरिट पर और इंटेग्रिटी के आधार पर नियुक्ति हो। इस संदर्भ में एक सुझाव लाया हूं सर। आज से पहले एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेट करने के लिए एक बड़ा ही ओपेक सिस्टम चला करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद जो गाइडलाइंस लाई गई, आज उसके तहत किसी भी व्यक्ति को अगर सीनियर एडवोकेट बनना है तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट पॉइंट बेस्ड प्रोसेस है, जिसमें आपसे आवेदन पत्र लिया जाता है। उसके बाद आपकी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रो बोनो मैटर्स कितने किए, कितने रिपोर्टेड जजमेंट है, उसके आधार पे आपको नंबर देकर, पॉइंट देकर आपकी नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट पॉइंट बेस्ड, मेरिट बेस्ड सिस्टम अगर कोलिजियम सिस्टम लाए तो जजों की नियुक्ति में देश की जनता का और विश्वास बढ़ेगा। और दूसरा विषय है सर रिटायरमेंट ऑफ जजेस से संबंधी। इस देश में एक चलन चलता आया है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारें जजेस को एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में नियुक्तियां देती हैं, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशरी और इन्फ्लुएंस ओवर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स के कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से संबंधी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाई जाएं। जैसे इस देश में आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ तौर पे कहता है कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट के उपरांत, कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्हें किसी भी सरकारी पद पे कोई राज्य या केंद्र सरकार नियुक्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं तो कहीं ना कहीं 2 साल का कूलिंग ऑफ मैंडेटरी पीरियड जरूर लाना चाहिए कि जजों के रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 साल तक उन्हें किसी भी सरकारी पद पर ना कोई राज्य सरकार ना केंद्र सरकार नियुक्त करे। यदि ऐसा होता है सर तो यह भारत के न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। हम देश के लोग अदालत को मंदिर मानते हैं और जजों को न्याय की मूर्ति मानते हैं। ये सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स अगर होते हैं तो देश